गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था पीछे, और मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो ज़रूर देखो। और वो जो एग्जांपल लेके मैंने समझाया है, उन सारे एग्जांपल को आप अच्छे से देख लो। दोबारा से आप उन वीडियोज़ को देखो, ठीक है। और मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड अगर बात की जाए, पहले तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट देख लिया, क्या होता है मोल, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया। लिमिटिंग रिएजेंट डिस्कस कर लिया। कोई अमाउंट अगर बर्न किया जाए या रिएक्ट किया जाए तो कितना क्वांटिटी उसका रिएक्ट होगा, कितना बचेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। बाकी जो नोट्स आपको दिया गया था उसमें एक पेज का, उसमें था सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म्स, तो उनके पहले ही कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, मेजर करने का मतलब क्या होता है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो हम लोग 11th क्लास में फिजिक्स में देखेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर है डायमेंशन आपका, यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिजिक्स फर्स्ट पेपर में। तो आप वहाँ पे पढ़ोगे इन सारी चीज़ों को डिटेल में। तो एक बार मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ, वहाँ पे आप नोट्स भी बना लेना अच्छे से इन सारी चीज़ों के, ठीक है। बाकी जितना केमिस्ट्री से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों के नोट्स हम लोग बनाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें फिजिक्स में ज़्यादा यूज होती हैं, इसलिए फिजिक्स में एक बार आपको और अच्छे से डिटेल में वहाँ पे मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में ही। तो मैं कुछ जनरल बेसिक आइडिया आपको देता हूँ कि मेजरमेंट होता क्या है और हम कैसे मेजर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो अगर बात करें क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। कोई चीज़, उसका मास कितना है, मास क्या है, मास क्वांटिटी कितनी है उस मटेरियल की, उस वॉल्यूम में जो भी उसका गिवन है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास। तो मास जैसे मैं बोलूँ, मेजर करने का तरीका क्या, देखो अगर जैसे मैं बोलूँ इस पेन, ये जो हमारा पेन है, इस पेन का जो मास है वो 1 kg है। 1 किलोग्राम के पेन से मैं लिख रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ ना? अच्छा, गलत? ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे गलत कैसे साबित करोगे, क्या तरीका है गलत साबित करने का आपको, कि आप क्या करोगे, कहोगे कि मैं इस आपके पेन को लेके जाऊँगा और इसे मास निकालूंगा इसका, उस तराजू पे रख के या जो भी था वेट उस पे रख के इसका मास निकालूंगा। और जब मास निकाला गया तो पता चला कि यार 30-35 ग्राम का पेन है ये, तो समझ में आई बात। तो आपने क्या किया, जो भी चीज़ आपको मेजर करना था, ये इसका मास, जो पेन था मेरे हाथ में, इसका मास आपको मेजर करना था, तो आपने क्या किया, इस मास को ले जाके एक दूसरे मास से कंपेयर किया, उसके रिस्पेक्ट में कंपेरिजन किया, इसके मास का उस गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मास से इसका कंपेयर किया गया। तो ये जो मास आया उसके रिस्पेक्ट में कितना कम, कितना ज़्यादा या उसके बराबर कितना आया, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे होते हैं उस क्वांटिटी को एक फिक्स्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना होता है। समझ में आई बात। और आप क्या बोलोगे कि आप झूठ बोल रहे थे कि 1 किलोग्राम का पेन नहीं है, ये तो मात्र 50 ग्राम का या 35 ग्राम का पेन है आपका, ठीक है। कैसे आपने चेक किया, आपने चेक किया कि इस पेन को ले जाके आपने कंपेयर किया एक स्टैंडर्ड से, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करना होता है तो मेजर करने का ही मतलब ये होता है, कोई भी क्वांटिटी, कि उसको हम किसी फिक्स्ड अमाउंट की क्वांटिटी से कंपेयर कर रहे होते हैं और वो कितना गुना है उस क्वांटिटी का ये निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो मास के लिए क्या किया गया, 1 kg का बनाया गया एक स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। दो, आप लोग बोले कि ये पेन जो है 35 ग्राम है, जिस मास से आपने इसका कंपेयर किया, अगर मैं बोल दूं कि वो मास ही गलत है, तो जो 1 kg का आपने बाट रखा था उस बाट को मैंने बोल दिया कि ये गलत है, ये तो 25 ग्राम का है मात्र, और मेरा पेन अब भी 1 किलोग्राम का है, ठीक है। ये कितने का है, 25 ग्राम का है। जो आपने 1 किलोग्राम का बाट रखा था तो मैंने बोल दिया कि ये 25 ग्राम का है। तो आप फिर से क्या करोगे कि बिल्कुल मैं गलत हूँ ये साबित करोगे। कैसे, कि इस चीज़ को ले जाके किसी और स्टैंडर्ड से आप तय करवाओगे। समझ में आई बात, किसी और से कंपेयर करोगे, किसी और स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे इस चीज़ का। तो कहोगे कि देखो ये चीज़ इसके कंपेरिजन में, तो मैं अगर इसको गलत बोल दूँ, इसको भी गलत बोल दूँ, तो आप क्या करोगे, कोई और स्टैंडर्ड अगर वैल्यू होगी तो उससे आप कंपेयर करोगे उस चीज़ का। तो ये वर्ल्ड वाइड इस तरह से चलता है। और क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कंट्रीज़ के बीच में या लोगों के बीच में, इसलिए एक सेट स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड सभी को यूज करने के लिए बना के रख दिया गया। समझ में आई बात। ये फ्रांस में रखा हुआ, फ्रांस की राजधानी जो है आपका कैपिटल पेरिस, वहाँ पे रखा हुआ है एक सिलेंडर है वहाँ पे कुछ इस तरह से, प्लेटिनम
और इरिडियम एलॉय से बनाया गया है। ये जीरो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में रखा गया है। एक ऐसा कमरा है जहाँ पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं बैठ सकता, एक भी पार्टिकल डस्ट के नहीं, क्योंकि अगर बैठ गया तो इसका मास बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है, ठीक है, बिल्कुल जीरो टेम्परेचर है, ऐसी जगह पे ये फिक्स्ड करके रख दिया गया है, ठीक है, एक सिलेंडर। और इसी सिलेंडर से क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड मान लिया गया 1 kg। अब इसका जो भी मास है, कुछ भी हो, जितना भी इसका मास है वही क्या मान लिया गया 1 kg। और सभी कंट्रीज़, जितने भी कंट्रीज़ थे, सभी लोग इसी के रिस्पेक्ट में, इसी से कंपेयर करके, इसी के इक्विवेलेंट अपना 1 kg जो है बना लिए, इससे कंपेयर करके। अब चाहे पाकिस्तान से आप 1 किलोग्राम शुगर लेके आओ, चाहे इंडिया से लाओ, तो वो कितना होगा, वो 1 किलोग्राम ही होगा। तो इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना। समझ में आई बात? तो ये रहा आपका मास का। मास को मेजर करने के लिए 1 किलोग्राम का एक आपका सिलेंडर रखा हुआ है पेरिस में, ठीक है, इसी से कंपेयर करते हैं हम उन सारी चीज़ों का। अब इस पेन को आप क्या करोगे, इससे अगर कंपेयर करोगे, क्योंकि अब तो अगर मैं इसे नहीं मानूंगा तो मतलब बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि ये तो सभी मानते हैं, ये तो पूरी दुनिया मान रही है, तो हमें भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मैं भी तो रहता हूँ। तो इसे क्या हुआ, इसे हम आसानी से कंपेयर करेंगे और बोल देंगे कि ये तो मात्र 35 ग्राम का है, और फिर मुझे मानना ही पड़ेगा इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि सभी इसी को मानते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एसआई यूनिट, दिस वन इज एसआई यूनिट्स। तो मास का जो एसआई यूनिट है वो क्या है आपका, किलोग्राम, ठीक है। और किलोग्राम कैसे आया एग्जिस्टेंस में, या कैसे किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मास निकालने के लिए उसका हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है। क्या बात समझ में आ गया? तो हम मास कैलकुलेट करना सीख गए, या मास के लिए समझ गए कि मास क्या होता है, या कंपेयर करना क्या होता है, या मेजरमेंट करना किसी चीज़ का क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ऐसे टाइम के लिए भी एक सेट करके रख दिया गया है। इसमें टाइम के लिए रखा गया है एक वेव, जेनॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, और उस वेव का डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल करता है, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, एक फिक्स्ड टाइम में कुछ उसमें वेव दे रखा है 17,000 करके, कि इतना वेव अगर उसके कंप्लीट होते हैं तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 1 सेकेंड। अब क्योंकि ये जो है आपका, ये कभी चेंज नहीं होगा, इससे जो भी रेडिएशन निकलेगा उसकी स्पीड हमेशा ही यही रहने वाली है, वो इतना वेव कंप्लीट करेगा 1 सेकंड में ही करेगा। समझ में आई बात? तो हम लोगों ने यहाँ से उस सेकंड को स्टैंडर्ड मान लिया कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है टू कवर दिस डिस्टेंस, ये जो भी था इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए जो भी टाइम ड्यूरेशन है उसी को हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, और वो क्या कहा गया, सेकंड कह दिया गया। समझ में आई बात? तो समय के लिए भी है, लेंथ के लिए भी सेम क्या है, एक वहाँ पे पट्टी रखी हुई है, पेरिस में ही, फ्रांस, बिल्कुल सेम जगह पे रखी हुई है, ये भी एक पट्टी रखी हुई है, ठीक है। अब तो नए चीज़ें आ गई हैं फिलहाल सेम मेजरमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे एक पट्टी रखी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि इसका एक्सपेंशन ना हो सके डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में। समझ में आई बात? अब वहाँ पे 2 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या मान लिया गया था, 1 मीटर, और ये 1 मीटर वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। क्या बात समझ में आया? ऐसे करंट के लिए एम्पियर होता है, करंट के लिए एम्पियर, ये सारी चीज़ें आप देखोगे बहुत डिटेल में देखोगे, ठीक है। करंट के लिए एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, और करंट बराबर क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाई टाइम, या अगर इसकी यूनिट की बात करोगे तो लिख सकते हो आप कूलाम पर सेकेंड। तो ये रहा आपका करंट, ठीक है। तो करंट के लिए भी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, कि उसमें स्टैंडर्ड बनाया गया है, आप पढ़ोगे आगे चल के कि 10⁻⁹ अगर 2 वायर हों, दोनों पैरेलल हों, और इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो दोनों में ही, ठीक है। तो अगर इनके बीच में जो फोर्स है वो 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लग रहा हो, ठीक है, लग रहा हो, तो जो इसमें करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, और उस समय जो क्वांटिटी होगी इसमें वही क्या होता है, 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज़ें फिजिक्स की बात हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो वहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो पहला चैप्टर, तो वहाँ अच्छे से उन सारी चीज़ों को देख लेना, डिटेल में जाके उनके पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है, क्यों एग्जिस्टेंस में आई, वो सारी चीज़ें आप चेक करना वहाँ पर जाके। क्लियर हो रही बात? तो करंट, लेंथ, टाइम, मास हमने देख लिया, वो सारी चीज़ें देख लिया, इंटेंसिटी। अब अगला जो हमारा ये था, देखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं तो कई तरीके हो सकते हैं उसके, लेकिन जो हम लोग मेजर करते हैं, या केमिस्ट्री की भाषा में अगर मेजर किया जाए तो उसे मोल में डिनोट करते हैं। किसमें? मोल में। समझ में आई बात? मोल तो हम समझ ही गए थे, पीछे वाले में देख चुके हैं मोल क्या होता है। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताना हो हमें तो हम मोल में बताते हैं। आप चाहो तो इसे किलोग्राम में भी बता सकते हो, या ग्राम में भी बता सकते हो उसका मास, लेकिन वो डायरेक्टली किससे रिलेट हो जाएगा, मोल से आपके रिलेट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? अगला जो है हमारा क्या है, टेम्परेचर।
टेम्परेचर को क्या बोला गया, सेकेंड। अब देखो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए भी ढेर सारी कहानियाँ हैं, और इससे क्वेश्चन भी कभी कभी कन्वर्जन के लिए पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो हमारे देखो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या बात समझ में आया, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं केमिस्ट्री के लिए, ये हमारे दो हैं। बाकी ये सब के सब फिजिक्स के पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री में यूज नहीं होता, होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हम लोग यूज़ करेंगे इन सारी चीज़ों को जितना कि फिजिक्स में ये सारी चीज़ें यूज होंगी, और इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में फिजिक्स में दे रखा है आपके। क्लियर हो रही बात। तो हम लोग शुरू करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमने देख लिया है पहले ही कि मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या उसका मास है तो मोल कैसे निकालोगे, वो सारी चीज़ें हमने देख लिया। तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर में देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो अलग अलग कंट्रीज जो थी वो अलग अलग स्टैंडर्ड बनाई, क्योंकि पहले वर्ल्ड वाइड जो है कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं था, या आवागमन इस तरह से नहीं था, तो हर कोई अपने यहाँ के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग तरीके से, मतलब अपने यहाँ सेटिंग किए वो लोग, और उससे टेम्परेचर का डिफरेंस बताना शुरू किए, डिफरेंस, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री में ये इन्वेंट हुआ, तो अलग अलग तरह के रीडिंग्स मिले हमें, और उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए या जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं वही यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस, एक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब देखो हम लोग क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं, या जो भी है टेम्परेचर की क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे इसके लिए, तो फिर क्या, कैसे कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ इसका कितना है, क्योंकि मेजरमेंट करने का मतलब ही क्या था, कंपेरिजन करना। तो हम लोगों ने क्या किया, हमें पता है वाटर जो है वो 0 डिग्री पे फ्रीज होगा, चाहे वो यहाँ हो फ्रीज करो आप तो भी 0 पे, और चाहे अमेरिका में करो तो भी वो 0 पे ही क्या होगा, फ्रीज होगा। तो क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वाटर का वो चेंज नहीं होगा, तो हमने उसे क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब वो लोअर वैल्यू माना। ऐसे ही अगर नॉर्मल अर्थ सरफेस पे बॉयलिंग की बात की जाए, वाटर के बॉयल करने का, तो वो किस टेम्परेचर पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है। तो उसको भी एक स्टैंडर्ड की तरह यूज़ कर लिया गया, स्टैंडर्ड मान लिया गया, ठीक है। 0 to 100 एक का जो स्टैंडर्ड वैल्यू रखा गया 0, नीचे वाले को क्या नाम दिया गया, 0 डिग्री सेल्सियस, और जो बॉयलिंग पॉइंट था वाटर का उसे कितना नाम रखा गया, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आया। अब ये एक वो बन गया पीरियड, ठीक है, टेम्परेचर पीरियड हो गया टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो अगर इसके बीच में कोई टेम्परेचर रेंज है तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर हमें कंपेयर करना हो तो उसको हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस के उससे क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि ये जो है इतने डिग्री पे है, ये इतने डिग्री पे है, ये इतने डिग्री पे है। समझ में आई बात। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये रहा स्टैंडर्ड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस। 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया एंड 100 डिग्री सेल्सियस बोला गया। क्लियर हो गई बात। अब आप देखो तो इसमें डिवीजन कितना कर दिया गया है, टोटल 100 डिवीजन कर दिए गए इस स्केल पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही आपका केल्विन केमिस्ट्री में तो सिर्फ केल्विन ही चलता है। आप जानते हो जो केमिस्ट्री में टेम्परेचर हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं केल्विन में। जितने भी डेरिवेशन डिराइव किए गए हैं उनमें भी टेम्परेचर हमेशा ही केल्विन के लिए निकाला गया है डेरिवेशन। समझ में आया। तो केमिस्ट्री में हम लोग केल्विन लेके चलने वाले हैं। अगर बात करें डिग्री केल्विन की, अगर केल्विन की बात की जा रहा है तो केल्विन में भी तो वही हो रहा है। देखो केल्विन जो भाई साहब थे उन्होंने क्या किया, फ्रीजिंग पॉइंट, उसी सेम पॉइंट को ही, फ्रीजिंग पॉइंट आइस को ही स्टैंडर्ड माना, लोअर वैल्यू माना उन्होंने अब स्टैंडर्ड के रूप में, और बॉइलिंग पॉइंट को ही माना, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो इन्होंने वैल्यू क्या रखा, 273.15 डिग्री केल्विन। 273.15 डिग्री केल्विन सबसे लोअर वैल्यू, यानी दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और जो हायर वैल्यू रखा वो क्या रखा, 373.15 केल्विन। क्या बात क्लियर हुई। अब इनमें देखो आप ये भी जो इनका स्केल था भाई साहब का, वो स्केल भी कितना है, 100 पार्ट्स में ही डिवाइड है। तो जो इसकी सेंसिटिविटी होगी, मेजरमेंट की सेंसिटिविटी, वही सेम इसकी भी होने वाली है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। समझ में आई बात। बट द कन्वर्जन, बट द पॉइंट, वही सेम वैल्यू बताने के लिए इस स्केल पे अलग चीज़ बोलना पड़ेगा आपको, और वही सेम टेम्परेचर बताने के लिए इस रीडिंग पे अलग वैल्यू बोलना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात। लेकिन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, उस सब्सटेंस का फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप इसमें बताओ चाहे आप इसमें बताओ, इसमें वैल्यू अलग आएगी, इसमें वैल्यू अलग आएगी, बट द टेम्परेचर वाज फिक्स्ड।
टेम्परेचर इज फिक्स्ड, वो कभी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये आपके केल्विन भाई साहब हो गए, ये कौन हो गए, डिग्री सेल्सियस भाई साहब हो गए। एक और भाई साहब आए जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, अमेरिका के थे ये। बॉडी का टेम्परेचर हम लोग किस में मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो एक फ़ारेनहाइट साहब आए, फ़ारेनहाइट ने क्या किया, लोअर वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को उन्होंने क्या नाम दिया, 80 नाम दिया, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो अपर वैल्यू था उसका उन्होंने नाम रखा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने भी एक स्केल बनाया, सेम रेफरेंस वैल्यू लेके, सेम स्टैंडर्ड सेट करके, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने टोटल डिफरेंस निकालो कितना आएगा, इसे 82 करो, डिफरेंस निकालो कितना आएगा 180, टोटल 180 पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। क्लियर होगी बात। सेम स्टैंडर्ड सेट होता जा रहा। ऐसे आपके रैंकाइन भाई साहब थे, एक आर रैंकाइन, उनका यहाँ पे था, जस्ट मिनट, यहाँ पे 32 है, ये 32, यहाँ पे है 80 और यहाँ पे है 160, टोटल 80 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। अब चाहो तो आप खुद से कोई रीडिंग डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये रैंकाइन साहब थे, आर रैंकाइन, ये आपके फ़ारेनहाइट साहब हैं, ये आपके केल्विन हैं, और ये आपके डिग्री सेल्सियस हैं। अगर आप चाहो तो अपने नाम से भी एक रीडिंग बना सकते हो, उसकी लोअर वैल्यू सेम रेफरेंस पे आप कुछ भी दे दो, कोई भी नाम ले लो। मान लो मैं आपके नाम पे बना रहा हूँ एक रीडिंग, आपका नाम पी से शुरू होता है, चलो पी से नीचे वाली वैल्यू यानी लोअर वैल्यू आप क्या सेट करने वाले हो, लोअर वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ 2 सिर्फ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना, चलो 1002, वाह, क्या नाम रखोगे, पी, तो 1002 पी। ये रहा आपका टेम्परेचर स्केल। हमने देख लिया कि सेट क्या हुआ, रेफरेंस वैल्यूज़ क्या रखी गई, और कंपेरिजन करने के लिए कितने कितने पार्ट में कौन डिवाइड किया था, किस तरह से किया था। क्लियर हो गई बात। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूँ, जो मेन मुद्दा है इसका कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो कोई भी एक टेम्परेचर मैं फिक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक फिक्स वैल्यू ले लिया, फिक्स वैल्यू सेम हाइट पे मिलेंगे, देखो सेम टेम्परेचर सेम हाइट पे मिलेगा, भले ही वो रीडिंग अलग अलग आएगी, बात अलग है, लेकिन टेम्परेचर हाइट जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी सभी के केस में। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो देखो हमें क्या करना होता है, कोई भी सी है तो हम क्या करते हैं, देखो लिखने का तरीका देखो, पहले सी अगर हम सेल्सियस में लिखना चाहें तो सी माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो के माइनस मिनिमम डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम। रैंकाइन भाई साहब में भी वही कर सकते हो आप, जिसमें चाहो आप कर लो, मैं आपके पी वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ारेनहाइट हो गया, फ़ारेनहाइट के, फ़ारेनहाइट नहीं हुआ, फ़ारेनहाइट वाला कर लो, चलो फ़ारेनहाइट में है देखो एफ माइनस 32 लिखो डिवाइड बाई मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम कर लो, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू हो, देखो इसमें वैल्यू थोड़ा और आगे बढ़ा लो, तो सी माइनस मिनिमम वैल्यू सेल्सियस डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 0 है, डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 100 है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है, इज इक्वल टू के माइनस मिनिमम वैल्यू कितनी है 273, चलो कैलकुलेशन पर्पज से 0.15 छोड़ रहे हैं, तो के माइनस 273 डिवाइड बाई मैक्सिमम कितना है 373 माइनस कितना 273 इज इक्वल टू, अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो एफ माइनस मिनिमम वैल्यू कितना है 32 डिवाइड बाई मैक्सिमम वैल्यू कितना है 182 माइनस 32, नहीं 212 और 32, ठीक है। आपका अगर हम निकालना चाहें तो P माइनस मिनिमम वैल्यू कितना रखा था आपने 2 डिवाइड बाई कितना मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो 1002 माइनस 2, बहुत बढ़िया। देखो एक रिलेशन आ गया, आप कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आएगा C डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाई ये 100 होगा, नीचे 100 पार्ट्स में डिवाइड है तो इज इक्वल टू ऊपर फिर से F माइनस 32 इज डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 180 इज इक्वल टू ये P माइनस 2 डिवाइड बाई कितना 1000, ठीक है। तो ये रहा कन्वर्जन के लिए। अब देखो अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो ये रहा, दोनों को 100 कट जाएगा, के इज इक्वल टू दिस वन। अगर हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में जाना रहा तो ये रहा C बाई
100 इज इक्वल टू ये वाला ले लो, इतना इज इक्वल टू दिस वन। आप कोई भी एक वैल्यू गिवन होगा, दूसरा निकाल लोगे, ये गिवन होगा तो ये निकाल लोगे। जिसका भी कन्वर्जन करना हो, इंटर कन्वर्जन, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो। पी दिया हो तो आप फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हो, पी दिया हो तो आप के में निकाल सकते हो, और पी दिया हो तो आप सी में भी निकाल सकते हो, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर का पूरा पूरा कन्वर्जन, थोड़ी सी कहानी जैसी हो गया। तो हम लोगों ने टेम्परेचर देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने सब्सटेंस देख लिया, और इसके बारे में थोड़ा सा मेजरमेंट क्या होता है ये हमने सीख लिया इसमें, कि मेजर करने का क्या मतलब। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो क्षेत्रीय, जिसे बोलते हैं क्षेत्रीय पैमाना, और कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड पैमाना होता है। जैसे अभी देखो, दिल्ली में मैं था तो वहाँ पे जानते हो 5 किलो को धड़ी बोला जाता है, धड़ी, धड़ी, धड़ी बोलते हैं 5 किलो को वहाँ पे। और हमारे यहाँ 5 किलो को कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पसेरी बोलते हैं। तो ये क्षेत्रीय यूनिट्स हैं, ये सब के सब मतलब कुछ रीजनल जगह पे चल रही होती हैं। ठीक है, अभी अभी भी देखो कहीं कहीं सेई, सेई देखा कभी, सेई और माना, ये भी मेजरमेंट का एक तरीका था। वो जो क्या कहते हैं, कटोरे जैसा होता नहीं, बड़ा सा धान गेहूँ उसमें डाल के मेजर करते हैं। तो सेई और माना वो भी क्या क्षेत्रीय है, ये मतलब किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, इसलिए क्षेत्रीय होते हैं। कभी कभी तो ये सारे सिर्फ और सिर्फ गाँव में यूज होते हैं, किसी कुछ फिक्स गाँव में। ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टैंडर्ड होती हैं और वर्ल्ड वाइड होती हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें, समझ में आई बात। ठीक है, इन सब के अलावा अब दूसरा जो पार्ट है इसका मेजरमेंट का, वो है आपका कंसंट्रेशन। चलो देखते हैं दूसरे वीडियो में।